Ladies and gents, please stand up for the national anthems. स्वागत है आप सबका इस शानदार स्टेडियम में। अंपायर्स नई गेंद के साथ पिच की तरफ बढ़ते हुए तेज गेंदबाज को लाया गया है। सबसे बड़ा मुकाबला, ये मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला जाने वाला है। ये इस टी20 विश्व कप का पहली गेंद का सामना करने के लिए ग्रुप ए से ये दोनों टीमें आमने सामने आने वाली हैं और इस मुकाबले को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि क्या ये मुकाबला होगा या नहीं होगा। कमाल का ये शॉट, चौका मिलेगा। इस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने लगातार कोशिश की थी कि मुकाबला नहीं खेला जाएगा। जहां पर हमने देखा था पहला मैच पाकिस्तान ने हारा था भारत के खिलाफ एशिया कप में, उसके बाद भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया था। फिर भारतीय टीम ने बहुत ज्यादा, अगर देखा जाए यहाँ पर हाथ ना मिलाने के बाद पाकिस्तान की टीम ने बड़ा विवाद कर दिया था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे, क्या लाजवाब शॉट और रिप्ले में और भी खूबसूरत लग रहा है। बवाल खड़ा कर दिया था एशिया कप में। वहां पर हमने देखा पाकिस्तान की टीम जब भारत पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला था उस समय पर मैदान पर भी 1 घंटा 1.5 घंटा देरी से पहुंची थी, जिसके चलते मुकाबला भी क्या बल्लेबाज फिर से बाउंड्री की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। तो एक और बार पाकिस्तान ने परेशानी खड़ी की थी इस मुकाबले को लेकर। शुरुआत में खेलने से मना कर दिया था बांग्लादेश को, क्योंकि बहुत आईसीसी ने मना कर दिया था इस टी20 खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए भारत से बाहर खेले जाए, लेकिन आईसीसी इन मांगों को पूरा नहीं करने वाला था और इसी के चलते आईसीसी ने यह निर्णय लिया कि वो बांग्लादेश को बाहर कर देंगे टी20 विश्व कप से, उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को मौका देंगे। लेकिन फिर अब जिस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा था हाल, हमने देखा था कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने बॉयकॉट करने की सोची थी, ये मुकाबला वो नहीं, बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा बातचीत की गई क्रिकेट बोर्ड के बीच में, आईसीसी के बीच में, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ही कह दिया था पाकिस्तान को कि आप अपना बॉयकॉट बंद कीजिए। बल्लेबाज के फुटवर्क पे सवाल उठाते हुए गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया। पाकिस्तान का फिर आज का मुकाबला होने वाला है। औपचारिक रूप से इसकी खबर लगभग 1 हफ्ते पहले ही आ चुकी थी। गेंदबाज अच्छी लय में लग रहे हैं। क्या ये विकेट ले पाएंगे? चलिए देखते हैं। कुछ ही समय में आमने सामने आते नजर आएंगे टॉस के लिए। लेकिन उससे पहले अगर इन दोनों टीमों की बात कर ली जाए, रिकॉर्ड्स की अगर बात कर ली जाए, तो रिकॉर्ड पूरी तरीके से अगर देखा जाए भारतीय टीम के नाम है, चाहे वो टी20 विश्व कप में हो, चाहे अगर देखा जाए वो रिकॉर्ड हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी टी20 मैचेस की बात करें। अब ये दोनों टीमें अगर देखा जाए आमने सामने ज्यादा बायलैटरल श्रृंखलाओं में आती नहीं है, बहुत सालों से अब ये दोनों टीमें आमने सामने बायलैटरल श्रृंखलाओं में नहीं आई हैं। तो जो मौके बनते हैं भारत पाकिस्तान के आमने सामने आने के, वो या तो विश्व कप में बनते हैं या तो एशिया कप में बनते हैं। और कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान की टीमें, आपको बता दें, फिलहाल इस मुकाबले में तो जरूर ग्रुप स्टेज में आमने सामने आई हैं, लेकिन ऐसा वापस हो सकता है कि ये दोनों टीमें आगे जाकर सेमीफाइनल में भी आमने सामने आती नजर आए, क्योंकि ये भारतीय कंडीशंस में खेले जा रहे मुकाबले हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय टीम अगर देखा जाए सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली है। पाकिस्तान की टीम भी अगर देखा जाए भले ही अपने मुकाबले यहाँ पर भारत में नहीं खेल रही हो, सारे मुकाबले श्रीलंका में खेल रही हो, लेकिन सब कप्तान ने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है सेमीफाइनलिस्ट बनने के लिए। और ये दोनों टीमें एक और बार इस टी20 विश्व कप में आमने सामने आती नजर आ सकती है। लेकिन इससे पहले और ये मैक्सिमम अगर उसकी बात गेंद जाएगी बाउंड्री के ऊपर से छक्के के लिए। भारतीय टीम का बेहतर है। 16 मुकाबले दोनों टीमों ने आमने सामने आकर खेले हैं, जिसमें से नो बॉल, काफी निराश होंगे बॉलर अपने आप से। यहाँ मुकाबले पाकिस्तान की टीम ने जीते हैं और ये रिकॉर्ड जो है, ये हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जहां पर सभी मुकाबले गिने गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए टी20 विश्व कप के मुकाबले, एशिया कप के मुकाबले या फिर बायलैटरल श्रृंखलाओं में भी जो भारत और पाकिस्तान ने इससे पहले मुकाबले खेले थे, उन्हें भी अगर गिन लिया जाए पूरी तरह नियंत्रण में थे बल्लेबाज। केवल टी20 विश्व कप की अगर बात की जाए तो टी20 विश्व कप में आप देखेंगे कि 8 मुकाबले कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान ने आमने सामने आते हुए खेले हैं और इसमें से 7 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, एक ही मुकाबला पाकिस्तान ने जीता है। और पाकिस्तान की टीम ने जो टी20 चलिए देखते हैं क्या बल्लेबाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे। कोविड के दौरान अगर देखा जाए खेला गया था और हमने देखा था वो सभी मुकाबले यूएई में खेले गए थे, जो काफी समय तक पाकिस्तान बल्लेबाज ने लाइन मिस की और गेंद जाके लगी बॉडी पे। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला जाता था 10 सालों तक, लेकिन फिर वहां पर जब एक मुकाबला पाकिस्तान की टीम ने जीता, उसके बाद भारतीय टीम ने 2022 में मेलबर्न के मैदान पर विराट कोहली के हाथों पाकिस्तान को हराया था। उसके बाद भारतीय टीम ने एक और बार 2024 टी20 विश्व कप में भी पाकिस्तान को हराया और इस तरीके से फील्डर को मौका नहीं वहां पर और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाद सबसे बड़ा नाम साबित होते नजर आए थे। लेकिन इस बार बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा होने वाला है कि टी20 विश्व कप में विराट कोहली भारत की तरफ से अब नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए बाबर आजम जरूर खेलने वाले हैं, लेकिन भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं विराट कोहली, वो संन्यास ले लेते 2024 विश्व कप के बाद। पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय टीम अपने पिछले लगभग अगर देखा जाए 14 सालों के 15 सालों के सबसे बड़े मैच विनर के बिना पाकिस्तान के खिलाफ उतरती नजर आएगी। और देखना है नए मैच विनर्स को अगर देखा जाए कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, नए खिलाड़ियों को उस तरीके से मैच विनर बनने का मौका मिलेगा और देखना है वो कौन से खिलाड़ी साबित होते हैं। भारतीय टीम में अगर देखा जाए अभिषेक शर्मा पिछले जिस तरीके से 1.5 सालों का फॉर्म दिखा रहे हैं, 1.5 साल में जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए हैं और साथ ही में मैचेस जीता है अभिषेक शर्मा ने, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और इनकी तरह बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई और नजर नहीं आता है। अब देखेंगे अभिषेक शर्मा के आंकड़े हैं 2024 के टी20 विश्व कप के बाद, जब सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया था, विराट कोहली ने भी सलामी बल्लेबाजी की थी टी20 विश्व कप में पिछली बार, लेकिन उसके बाद दोनों ने जब संन्यास लिया तो टॉप ऑर्डर के स्लॉट ओपन हुए थे, 2 जगह खाली हुई थी और वहां पर अभिषेक शर्मा को जब मौका मिला तब से आप देखेंगे 88 छक्के लगा चुके हैं। 2 साल का केवल दौर रहा है, लेकिन 88 छक्के इस सलामी बल्लेबाजी करते हुए लगा चुके हैं। पावर प्ले की अगर बात करें तो पावर प्ले में तो इन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। बल्लेबाज फिर से बाउंड्री की कोशिश करेंगे, चलो देखते हैं। लगाए हैं अभिषेक शर्मा ने कुल मिलाकर, और बॉल पर 6 का रेशियो अगर देखा जाए, यानी कि कितनी गेंदों के बाद अपना छक्का लगाते हैं, अगर इसकी बात की जाए पूरी ताकत से खेला गया ये शॉट और
ये छक्का जरूर पूरे लगाते हैं, ये इस 6 तरीके के रन। बल्लेबाज हैं। और चौके तो फिर अलग से, यानी कि बॉल्स पर अगर बाउंड्री का बात की जाए तो वहां पर हर 3.5 से 4 गेंदों में अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड है कि वो बाउंड्री लगा जाते हैं, जिसमें चौके और छक्के दोनों गिने जाएंगे। तो अभिषेक शर्मा को लेकर लगातार यही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अपडेट है कि अभिषेक शर्मा पिछले एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे, लेकिन इतना इस मुकाबले आसान के लिए अब नहीं तंदुरुस्त है महसूस इस कर रहे शॉट हैं। को अभिषेक ने एग्जीक्यूट जो पहला करना। मुकाबला भी खेला था इस टी20 विश्व कप का, वो बीमार होने के बावजूद भी खेला गया था, लेकिन फिर दूसरे मुकाबले में तेज नामीबिया के खिलाफ गेंदबाजी अभिषेक को शर्मा को आराम खेलना दिया गया, पसंद कहीं करते ना हैं कहीं ये वापस एक बार रिकवरी का बल्लेबाज। मौका दिया गया और पाकिस्तान के खिलाफ अब अभिषेक शर्मा वापस उतरेंगे और उसी तरीके के मैच विनर साबित होना चाहेंगे जिस तरीके का काम विराट कोहली पिछले 15 अच्छी सालों से भारत गेंद लेकर रहे थे। बल्लेबाज ने अभिषेक शर्मा काफी ने खुद लेट अगर देखा जाए रिएक्ट जब किया एशिया और कप खेला था, गेंद जाके आमने सामने शायद पाकिस्तान बॉडी की पे टीम आई लगी थी, तो है। अभिषेक शर्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा था पिछले साल लगातार भारतीय टीम को 3 मुकाबले जिताने में, और अभिषेक शर्मा से एक और बार वही उम्मीदें होने वाली हैं। लेकिन अगर आपको मैदान का हाल बता दें तो मैदान कोलंबो का है, श्रीलंका में खेला जा रहा है ये मुकाबला है, और मैदान से लगातार खबरें यही आ रही है कि लगातार काले बादल मैदान पर बने हुए हैं। जबरदस्त ये जो आप गेंदबाजी तस्वीर है, देख रहे ऐसी हैं, ये बॉलिंग कल को की तस्वीर है। खेलना कल के दिन पर यहाँ पर इस नामुमकिन। मैदान पर बारिश भी हुई है, काले बादल भी थे और साथ ही में बारिश भी हुई थी, तो मैदान को ढका भी गया था दोपहर के समय में। और आज के दिन पर भी बताया जा रहा है कि जब मैच के समय होगा उस समय पर शायद थोड़ी बहुत बरसात आ सकती बड़े है, शॉट रुकावट आ सकती मारने है। के पहले हालांकि कोई रुकावट बल्लेबाज इतनी को बड़ी नहीं पिच बताई पर गई है थोड़ा जिसके चलते समय पूरा मुकाबला बिताना भी भूल होगा। जाए। लेकिन जरूर अगर देखा जाए श्रीलंका क्योंकि एक आइलैंड नेशन है, सभी तरफ से अगर देखा जाए समुद्र से घिरा हुआ क्या है, इसी के शॉट चलते लगाया है, लगातार फील्डर्स बारिश के आसार तो बने हर दिन पर बने ही दर्शक। रहते हैं, लेकिन इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज के दिन पर अगर देखा जाए बताया जा रहा है कल की तुलना में बेहतर कंडीशंस होने वाली है, बेहतर मौसम होने वाला है। और इसी के चलते अगर आपको ताजा तस्वीर मैदान की दिखा दी जाए, यानी कि आज की तस्वीर अगर दिखा दी जाए, तो ये आप देखेंगे आज की ये तस्वीर है जहां पर मैदान पर से सभी कवर्स हटा दिए गए हैं, पूरी तरीके से खिलाड़ी भी मैदान पर हैं, विश्वास भरा तैयारियां चल रही शॉट है, था वार्म-अप ये, चल रहा है, और अच्छी साथ ही में ओपनिंग बल्लेबाजी। सेरेमनी भी अगर देखा जाए एक तरीके से इस मुकाबले की होने वाली है, उसकी भी तैयारियां चल रही है। तो मैदान पर जो फिलहाल कंडीशंस हैं वहां पर कोई बारिश नजर नहीं आ रही है, वहां पर अगर देखा जाए कोई परेशानी इस मुकाबले की शुरुआत को लेकर या फिर मुकाबले के दौरान बारिश को लेकर नजर नहीं आ रही है। ऐसा हो सकता है कि समय पर मुकाबला शुरू हो, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत फोरकास्ट जरूर है, बारिश के थोड़े बहुत आसार जरूर बताए गए हैं, तो इस बात पर भी लगातार नजरें बनी रहेंगी कि समय पर मुकाबला शुरू होकर समय पर मुकाबला समाप्त हो पाता है। पूरी ताकत से खेला गया ये शॉट और ये पूरे 6 रन। जब ये दोनों टीमें आमने सामने विश्व कप में आती हैं तो मुकाबले और भी रोमांचक हो जाते हैं। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान का जो मेलबर्न में मुकाबला खेला गया था 2022 का जो मुकाबला विराट कोहली ने अगर देखा जाए अपने हाथों जिताया था, ऐतिहासिक मुकाबला रहा था। भारतीय टीम मुकाबला हारने वाली थी पूरी तरीके से, भारतीय टीम के अगर इतना देखा जाए आसान ना नहीं केवल है खिलाड़ी आउट इस हो गए थे, शॉट को लेकिन जो बल्लेबाज एग्जीक्यूट बच्चे भी करना। हुए थे उनसे भी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती थी। और ऐसी परिस्थिति में आ चुकी थी जहां पर अगर देखा जाए जो प्रेडिक्शन था वो ऐसा था कि भारतीय टीम 95% उस मुकाबले को हारने ही वाली थी। ऐसी परिस्थिति में भारत ने 50 रनों के अंदर 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन विराट कोहली बने हुए थे। विराट कोहली हार्दिक पांड्या ने एक लंबी पार्टनरशिप लगाई, फिर उसके बाद विराट कोहली और साथ ही में रवि अश्विन ने मिलकर मुकाबला फिनिश किया। हारिस रॉफ को जो छक्का लगाया था 18.4 गेंद पर, वो सभी को याद है, सीधी बाउंड्री करारा पर, उसके बाद प्रहार 5 गेंद पर भी बल्लेबाज छक्का का लगाया था। 6 रन के लिए। और वही कहीं ना कहीं ऐतिहासिक मुकाबला देखना है कि आज के दिन पर एक और बार दोहराया जा पाता है क्या, एक और रोमांचक मुकाबला हमें आज के दिन पर देखने को मिलेगा। बारिश की रुकावटें आती हैं तो जरूर खेल को रोकना पड़ता है, लेकिन काफी बार टी20 विश्व कप में इस तरीके से बारिश की जो रुकावटें होती हैं ये मुकाबले को भी बहुत ज्यादा रोमांचक बना देती है, क्योंकि खिलाड़ियों को अपने खेलने का तरीका बदलना इतना पड़ता है, आसान टीमों को नहीं है मुकाबले इस से पहले शॉट को बनाई गई सभी एग्जीक्यूट रणनीतियों को करना। बदलना पड़ता है। और इसी के चलते अगर देखा जाए जो मैदान पर खेल दिखाते हैं ये खिलाड़ी ये बहुत ज्यादा रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ता नजर आता है। भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होने वाले हैं। भारतीय टीम के लिए लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 10 सालों में प्रदर्शन हार्दिक पांड्या का भी रहा है गेंद और बल्ले से, उन पर भी नजरें होंगी। लेकिन अगर मौसम की अगर आपको बता दें बात करते हुए, तो मौसम का हाल कुछ ऐसा है जहां पर आप फोरकास्ट देखेंगे आज के दिन पर इस तरीके का बताया गया है। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला 7 बजे शुरू होने वाला है, लेकिन अगर देख रहे हैं टॉस 6:30 बजे है भारतीय समय अनुसार, और उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत आसार जरूर है बारिश के। हालांकि 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद बताया गया है कि ज्यादा बारिश नहीं होने वाली है, केवल बादल बने रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए जो टॉस का समय है, जो शुरुआती पहला घंटा है, उस समय पर बताया गया है कि थोड़ी बहुत बारिश जरूर हो सकती है, 43% बारिश के आसार है, और साथ ही में बिजली कड़कने के भी आसार है, जिसके चलते काफी बार हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास करके आईसीसी के और मुकाबलों में ये भले ही बारिश ना हो मैक्सिमम रही हो, लेकिन बिजली अगर बहुत गेंद ज्यादा गिरने लग जाएगी जाए तो बाउंड्री यहाँ के पर खेल ऊपर को से रोका जाता है, छक्के सभी के खिलाड़ियों को लिए। मैदान के बाहर ले जाया जाता है, तो उस तरीके से भी परेशानी बन सकती है। थंडरस्टॉर्म का अगर देखा जाए हल्का यहाँ पर आसार बताया गया है, लेकिन देखना है मैच के दौरान ही, टॉस के दौरान ही कहीं ना कहीं पता चलेगा कि दोनों ही बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं क्रीज पर, जो है ये अनुमति दे रहे दोनों हैं ने मुकाबला पिच आगे को बढ़ने के, उसी अच्छी समय पर तरह बताया जा पाएगा। समझ लेकिन लिया आसार है। है आपको ये बता दें सुधार लेते नजर आए हैं। कल ही के दिन पर अगर आज का मौसम देखा जाता तो बारिश के और भी ज्यादा आसार बताए जा रहे थे, लेकिन आज सुबह अगर देखा जाए तो बेहतर कंडीशंस नजर आ रही है, बेहतर फोरकास्ट नजर आ रहा है। और उसी के चलते उम्मीद है कि ये जो कोलंबो का मैदान है ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए अच्छी तरीके से तैयार बना रहे, बिना बारिश के बना रहे, और भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ सही समय पर शुरुआत देते हुए खूबसूरती पूरे के 20 ओवर साथ का खेला हमें देखने और को ये मिले। बाउंड्री। मैदान की अगर पिच की बात करें तो आप ये देखेंगे पिच कंडीशंस हैं, पिच को तैयार किया गया है, ये पिच बहुत ही ज्यादा सूखी बताई गई है। इसी मैदान पर आपको बता दें तो एक मुकाबला इससे पहले भी खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मुकाबला रहा था, जहां पर जिम्बाब्वे ने एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। उस मुकाबले में 4 ही छक्के लगाए गए थे, और ये बताने के लिए काफी है कि इस मैदान पर शायद उतने अच्छे सुंदर से टाइमिंग के बाउंड्रीज साथ लगाना ये आसान शॉट साबित नहीं खेला होगा, यहाँ जितना ज्यादा बल्लेबाज भारतीय ने। टीम पसंद करती है, क्योंकि ना केवल ये मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है, श्रीलंका में खेला जा रहा है, जहां पर हमेशा ही गेंदबाजों के पक्ष में थोड़ी बहुत बनाई जाती पिचेस होती हैं, स्पिन गेंदबाज खास करके, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा हावी साबित होते हैं श्रीलंकन कंडीशंस में। लेकिन साथ ही में क्योंकि ये पिच अगर देखा जाए तो आईसीसी की निगरानी में बनाई गई है, बल्लेबाज तो ICC अच्छे ने पूरी फॉर्म कोशिश में की है दिख कि रहे किसी भी हैं। एक तरीके के खिलाड़ी को ज्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए फायदा ना मिले, ना ज्यादा तेज गेंदबाजों के पक्ष में विकेट है, ना ज्यादा स्पिन गेंदबाजों के पक्ष में विकेट है, बल्लेबाजों के भी पक्ष में पूरी तरीके से विकेट नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव विकेट्स बनाई गई हैं, जहां पर पूरी छोटी तरह टीमें से भी चूक अच्छा गए, प्रदर्शन दे बढ़िया पाए, बड़ी टीमों को गेंदबाजी। टक्कर दे पाए। इसी मैदान
मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मुकाबला खेला गया था, जहां पर जिम्बाब्वे की एक छोटी सी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बड़ी टीम को लगातार जो चैंपियन बनती है उन्हें हरा दिया था और अब ऑस्ट्रेलिया पर खतरा है। बल्लेबाज पिछली गेंद पे बड़े अनकंफर्टेबल लगे। इस मैदान पर जो सूखी कंडीशंस हैं, जो कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजों की मदद मिलने वाली है, यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से स्पिन गेंदबाज बहुत ही ज्यादा सफल साबित हो सकते हैं। अक्षर पटेल पर नजरें होंगी, साथ ही में वरुण चक्रवर्ती पर नजरें होंगी, नजर होने वाली है अगर देखा जाए तो भारतीय टीम के बाकी स्पिन गेंदबाजों पर भी। लेकिन अगर देखा जाए भारतीय टीम सोच सकती है कि कुलदीप यादव को भी इस मुकाबले में उतार लिया जाए एक स्पिन गेंदबाज के रूप में, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या फाइनल 11 के खिलाड़ियों की टीम होगी भारतीय टीम की, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान के पास बल्लेबाज पेविलियन का लंबा रास्ता तय करते हुए रखने वाले स्पिन गेंदबाज भी हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस पिच पर आते हुए कोशिश करेंगे सफलता प्राप्त करने की। लेकिन एक बात साफ है, ये मुकाबला खेला जा रहा है एशियन कंडीशंस में, ये मुकाबला खेला जा रहा है सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस में, और इन सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस का अंदाजा इन दोनों ही टीमों को बहुत अच्छी तरीके से ऐसे कैचेस ना सिर्फ आपको मैचेस जिताते हैं बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम का मनोबल भी बढ़ाते भारत के हैं। सामने कोई विदेशी टीम होती, अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती या फिर पूरी तरीके से न्यूजीलैंड जैसी टीम, सेना देशों से आने वाली कोई देश होता, तो यहाँ पर फिर शायद भारतीय टीम को और आसानी हो सकती थी, क्योंकि उन देशों को अगर देखा जाए, उन टीमों को पूरी तरीके से कप्तान की फील्ड प्लेसमेंट भी काफी अच्छी रही है। स्पिन गेंदबाज इन कंडीशंस का फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की एशिया की दो बड़ी टीमें आमने सामने आ रही है श्रीलंकन कंडीशंस में, तो जरूर चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। तो रोमांचक और भी ज्यादा ये मुकाबला बन सकता है। देखना है कि डकवर्थ लुईस नियम का इस्तेमाल बल्लेबाज पिछली गेंद पे बड़े अनकंफर्टेबल लगे। ग्रुप ए से खेला जा रहा ये मुकाबला है। ग्रुप ए में भारतीय टीम पहले स्थान पर है, पाकिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमों ने 4-4 अंक बटोरे हैं। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती दो मैचेस जीते हैं। जाना होगा बिना खाता खोले को हराया है और उसके बाद नमीबिया को हराया है। पाकिस्तान की टीम ने वहीं पर